दुनिया के सबसे रहस्यमयी और खौफनाक मामलों में से एक जेफरी एप्स्टीन केस एक बार फिर पूरी दुनिया को झकझोर रहा है। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने एप्स्टीन से जुड़ी 30 लाख से ज्यादा फाइलें सार्वजनिक कर दी हैं। इन फाइलों में ऐसे दावे और दस्तावेज सामने आए हैं जो सत्ता, पैसा और अपराध के उस काले गठजोड़ की ओर इशारा करते हैं जिसकी परछाई कई देशों तक फैली हुई है। आज इस खास रिपोर्ट में हम एप्स्टीन फाइल्स के उन खुलासों पर बात करेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। 2005 में फ्लोरिडा से शुरू हुआ जेफरी एप्स्टीन का मामला आज 2 दशक बाद भी दुनिया को डरा रहा है। जारी की गई ताजा फाइलों के मुताबिक एप्स्टीन और उसके नेटवर्क पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण, उन्हें लालच देकर फंसाने और लंबे समय तक नियंत्रण में रखने के गंभीर आरोप दर्ज हैं। दस्तावेज बताते हैं कि एप्स्टीन की करीबी सहयोगी गिज़लेन मैक्सवेल नाबालिग लड़कियों से दोस्ती करती थी, उनका भरोसा जीतती थी और फिर उन्हें एप्स्टीन के संपर्क में लाया जाता था। फाइलों में यह भी दर्ज है कि लड़कियों को शॉपिंग, फिल्में और पैसों का लालच दिया जाता था ताकि वो खुद को कर्जदार और मजबूर महसूस करें। जांच दस्तावेजों में ऐसे ईमेल्स और रिकॉर्ड्स भी हैं जो बताते हैं कि एप्स्टीन से जुड़े कुछ लेन देन पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम से बाहर क्रिप्टो करेंसी जैसे माध्यमों से किए गए। हालांकि इन फाइलों में मौजूद कई आरोप अभी कानूनी रूप से साबित नहीं हुए हैं, लेकिन ये दस्तावेज जांच एजेंसियों के लिए अहम सुराग माने जा रहे हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि इन फाइलों को जारी करते समय कई पीड़ितों की पहचान ठीक से नहीं छिपाई गई। नाबालिग पीड़ितों के नाम, तस्वीरें और निजी जानकारी सामने आने के बाद अमेरिका न्याय विभाग को अपनी गलती माननी पड़ी। पीड़ितों और मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि ये सिर्फ कानूनी चूक नहीं बल्कि उन लोगों के जख्म फिर से खोलने जैसा है जो पहले ही भारी मानसिक आघात झेल चुके हैं। एप्स्टीन फाइल्स का असर अमेरिका तक सीमित नहीं रहा। ब्रिटेन में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कुछ दस्तावेजों में ब्रिटिश राजनीतिक हस्तियों से जुड़े संदर्भ सामने आए हैं, जिसके बाद पीएम कीर स्टारमर पर सवाल खड़े हुए। वहीं भारत में भी एक पूर्व उच्चायुक्त के नाम का उल्लेख फाइलों में आने के बाद चर्चा और सवाल दोनों बढ़ गए हैं। हालांकि अभी किसी भी तरह का आधिकारिक आरोप या बयान सामने नहीं आया है। जेफरी एप्स्टीन न्यूयॉर्क का अरबपति फाइनेंसर, राजनेताओं, बिजनेस लीडर्स और हाई प्रोफाइल लोगों के बीच पहुंच रखने वाला व्यक्ति। 2008 में दोषी ठहराए जाने के बावजूद उसे बेहद हल्की सजा मिली। 2019 में दोबारा गिरफ्तारी हुई, लेकिन मुकदमे से पहले ही जेल में उसने खुदकुशी कर ली। 2019 में दोबारा गिरफ्तारी हुई, लेकिन मुकदमे से पहले ही जेल में उसकी मौत हो गई। आज भी यही सवाल सबसे बड़ा है, क्या जेफरी एप्स्टीन ने आत्महत्या की थी या ये कुछ और था? एप्स्टीन फाइल सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम पर सवाल है जहां पैसा और ताकत कई बार इंसान से आगे निकल जाते हैं। आज भी पीड़ित इंसाफ की राह देख रहे हैं और दुनिया ये पूछ रही है, क्या पूरी सच्चाई कभी सामने आ पाएगी? एप्स्टीन केस की फाइलें खुली हैं, लेकिन जवाब अब भी अधूरे हैं। इस मुद्दे से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।